Hello friends, my name is Surbhi and I welcome you all to ITA Sprint Series. Well, so far we have done all the concepts of polity. Now we would be practicing questions. So far we have done 3 series. If you haven't seen those videos, please go and see all those videos. Here I am with the 4th video. चलिए फटाफट से क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं. रीड द क्वेश्चन एंड गिव मी द आंसर. गिव मी द आंसर बिफोर आई टेल यू द आंसर. ठीक है, चलिए. अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. कहाँ पे मेंशन है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आपका आर्टिकल नंबर 21 में मेंशन है. क्या है ये भैया? दिस इज अ काइंड ऑफ पॉलिटिकल राइट है, ये इकोनॉमिकल राइट है, ये फंडामेंटल राइट है, ये रिलीजियस राइट है, ये है आपका फंडामेंटल राइट. मौलिक अधिकार है आपका पाना. क्या पाना? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी. चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट बताइए. नेक्स्ट है आपका व्हाट इज दी लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड क्यू वारंटो. लिटरल मीनिंग, अरे असल मीनिंग क्या है क्यू वारंटो शब्द की? क्यू वारंटो आर्टिकल नंबर 32 जुरिसडिक्शन. आर्टिकल नंबर 32 टॉक्स अबाउट रिट्स. अगर कोई भी आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करता है तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पे यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट. अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 32 यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 226 यू कैन गो टू हाई कोर्ट एंड यू कैन डायरेक्टली अपील. तो इसमें क्यू वारंटो आती है. क्यू वारंटो का क्या मतलब होता है? क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी. बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट, किस अधिकार से? देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिस है जो इलीगली डिटेन किया गया है और वहाँ पे जो इंसान बैठा है ही और शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ सिटिंग एट दैट वेरी पोजीशन, तो उसको वहाँ से हटाने के लिए क्यू वारंटो की रिट जारी की जाती है. किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट का जज बनने के लिए आपकी एज होती है कि आफ्टर द एज ऑफ 62 यू हैव टू टेक रिटायरमेंट एज अ जज ऑफ हाई कोर्ट. अगर उसके बाद भी आप कंटिन्यू करते हैं तो आप पे क्यू वारंटो की रिट लगा दी जाएगी. Similarly, as a judge of Supreme Court, you can have a tenure of 65 years. पर उसके बाद भी अगर आप नहीं हटते हैं तो आप पे रिट लगा दी जाएगी क्यू वारंटो की. ठीक है, चलिए. तो दिस इज क्यू वारंटो बाय व्हाट अथॉरिटी. नेक्स्ट बताइए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी प्रूव्ड अंडर आरटीआई एक्ट. इन सब में से कौन सा आरटीआई एक्ट के अंदर? अच्छा, मैं थोड़ा सा हट जाती हूँ ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से दिख जाए, है ना. चलिए देखिए और आंसर बताइए इसका. इनमें से कौन सा है जो आपका आरटीआई एक्ट के अंदर प्रूव किया जा सकता है? दिस इज योर ऑप्शन नंबर डी. इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू कैबिनेट पेपर्स रिगार्डिंग डेलिब्रेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डिस्कस करता है, इस पे जो कैबिनेट के पेपर्स होते हैं वो इंफॉर्मेशन आप एक्सेस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्या? अकॉर्डिंग टू योर आरटीआई एक्ट 2005. चलिए, वेरी गुड. नेक्स्ट बताइए, फटाफट बताइए. प्रिवेंटिव डिटेंशन मींस, प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या होता है? आर्टिकल नंबर 22. आर्टिकल नंबर 22 टॉक्स अबाउट प्रोटेक्शन इन अरेस्ट एंड डिटेंशन. 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 अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है या डिटेन कर लिया है तो आपके पास प्रोटेक्शन है. 2 तरीके के प्रोटेक्शन है आपके पास. कौन कौन से 2 तरीके के प्रोटेक्शन है? एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव. एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव. एक होता है प्यूनिटिव और एक होता है प्रिवेंटिव. अच्छा, प्यूनिटिव होता है कि जब पुलिस आती है और आपको गिरफ्तार करती है तो पुलिस आपके साथ एक वारंट लेकर के आती है ना. प्यूनिटिव में यू हैव अ राइट टू आस्क फॉर वारंट. आप वारंट मांग सकते हैं कि आप मुझे गिरफ्तार कर रहे हैं, किस बेसिस पे गिरफ्तार कर रहे हैं. उस वारंट के बाद आपको 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होता है. तो within 24 hours you are to be representative in front of the magistrate, वरना आपको छोड़ना होता है. And third is you can apply for legal aid. You can apply for legal aid. You can apply for legal aid. आप लीगल मदद मांग सकते हैं.
चलिए ये तो हो गया प्यूनिटिव। फिर आता है प्रिवेंटिव। प्रिवेंटिव मतलब कि आपने कोई गुनाह अभी किया नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप गुनाह कर नहीं सकते हैं। तो अगर आप गुनाह करने वाले हैं तो हम आपको डिटेन करके रखेंगे, या तो किसी सेफ हाउस में, या तो फिर कहीं किसी सेल में। इसमें आपको कोई भी वारंट नहीं दिया जाएगा। जरूरी नहीं है कि 24 आवर्स के अंदर अंदर मजिस्ट्रेट को सामने आपको प्रस्तुत किया जाए और आपको लीगल एड मिले, ये भी जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको शक की बुनियाद पे किसी सेफ हाउस पे रखा गया है। तो इनमें से कौन सा वाक्य सही है? प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन्स, प्रिवेंटिव डिटेंशन मीन डिटेंशन फॉर डिटेंशन विदाउट इंटेरोगेशन, बिना इंटेरोगेशन के डिटेन कर लेने को हम कहते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। चलिए वेरी गुड, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्ट एग्जामिन द फंक्शनिंग ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। सबऑर्डिनेट कोर्ट की फंक्शनिंग को कौन एग्जामिन करता है? क्यू वारंटो का मतलब होता है बाय वॉट अथॉरिटी, मैंडेमस का मतलब होता है वी कमांड, सर्च्योरी का मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड, हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव दी बॉडी। तो इसमें से सर्च्योरी की कमांड है जो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है वो लगा सकता है हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट लगा सकता है सबऑर्डिनेट कोर्ट पे। तो द हायर कोर्ट कैन अप्लाई दिस रिट टू दी सबऑर्डिनेट कोर्ट। विच रिट? द रिट ऑफ सर्च्योरी टू बी सर्टिफाइड। कोई एक केस चल रहा है, अब वो जो केस चल रहा है उस केस में एक डिसीजन आ गया है, पर वो जो डिसीजन है उससे हम बहुत ज़्यादा सहमत नहीं है। मतलब हो सकता है कि वो डिसीजन हम चाहते हैं कि चेंज हो जाए, फॉर दैट वी वुड बी यूजिंग रिट ऑफ सर्च्योरी। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए, नेक्स्ट बताइए। एन an accused of an office cannot be complained to be a witness against himself by which article? अगर कोई एक अक्यूज्ड है तो वो खुद अपनी विटनेस नहीं बन सकता है। मतलब कि आप खुद को ही विटनेस नहीं बना सकते हैं, है ना? तो ये किस आर्टिकल आपका गिवन है? आर्टिकल नंबर 20। आर्टिकल नंबर 20, प्रोटेक्शन एंड कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस। प्रोटेक्शन in conviction of offense। इसको कहते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन। स्वयं खुद की गवाही नहीं दे सकते हैं कि होगा कि क्या आपने वो क्राइम किया है या आपने वो क्राइम नहीं किया है। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। ब्लैंक स्लाइड, ओके। नेक्स्ट बताइए, द रिट हेबियस कॉर्पस इज अवेलेबल फॉर। हेबियस कॉर्पस की रिट किस चीज के लिए अवेलेबल है? बताइए। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी। टू हैव द बॉडी। अगर किसी को इलीगली डिटेन किया गया है तो उसकी बॉडी कोर्ट के सामने प्रस्तुत की जाए, इसको हम कहते हैं हेबियस कॉर्पस। समझते हैं इसमें से कौन सा होगा? द पर्पस ऑफ रिलीजिंग फ्रॉम इलीगल कस्टडी पर्सन अनलॉफुली डिटेन्ड। अगर किसी पर्सन को अनलॉफुली डिटेन किया गया है तो उसको रिलीज करने की रिट को हम बोलते हैं हेबियस कॉर्पस। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। Why did one of the High Court in India decrees that the bans and are illegally unidentified? I think ये ना थोड़ा सा आधा गिवन क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी बताइए, बताइए। The Article 7 and 18 of Constitution provide। आर्टिकल 7 और आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 क्या प्रोवाइड करते हैं? आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18, आर्टिकल 17 और 18 है क्या, पहले एक बार ये देख लेते हैं। तो आर्टिकल 17 जो है, आर्टिकल 17 है हमारा, आर्टिकल 17 है हमारा प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। अगर कोई भी अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस करता है तो दैट वुड बी लुक्ड अंडर आर्टिकल नंबर 17। आर्टिकल नंबर 18 क्या है? आर्टिकल नंबर 18 इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल नंबर 18 इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल, अबॉलिशन ऑफ टाइटल।
अबॉलिशन ऑफ टाइटल इज योर आर्टिकल नंबर 18। तो ये दोनों आते हैं हमारे सोशल इक्वालिटी के अंदर, ये दोनों हमारे सोशल इक्वालिटी के अंदर आते हैं। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट बताइए, द फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड। फंडामेंटल राइट ऑफ इंडियन सिटीजन कैन बी सस्पेंडेड, कैसे सस्पेंड किए जा सकते हैं फंडामेंटल राइट्स? ओनली ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल इमरजेंसी कैन द फंडामेंटल राइट्स बी सस्पेंडेड। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर करेक्ट आंसर। ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड। चलिए नेक्स्ट बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इज अ फंडामेंटल राइट, है ना? राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन आता है आपका आर्टिकल नंबर 23 एंड आर्टिकल नंबर 24। यू कैन नॉट बी एक्सप्लॉयटेड, नो चाइल्ड कैन बी एक्सप्लॉयटेड, नो ह्यूमन कैन बी एक्सप्लॉयटेड। तो ये तो आपका फंडामेंटल राइट है। हमसे पूछा गया है कि कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं है। चलिए नेक्स्ट कौन सा है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। क्या इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क करके कोई फंडामेंटल राइट है? नहीं, आई डाउट ऐसा कोई फंडामेंटल राइट है। फिर क्या है? इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल नंबर 14। हाँ भैया ये तो है। फिर क्या है? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हाँ जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25, 26, 27 एंड 28 ये भी है। और ये कौन सा हो गया है? आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। तो आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन सा हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है, तो इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हमारा कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। ऑल्दो दिस इज वन ऑफ द DPSP, ऐसा होना चाहिए पर क्या भी ऐसा होता है? नहीं। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट बताइए, which among the following writs comes into the category of public litigation petition before the High Court and Supreme Court? अच्छा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन क्या होता है? देखिए भैया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। कोई एक ऐसी चीज़ है जो सबको ही परेशान कर रही है, या कोई एक ऐसा जनरल सा इशू है जिसकी वजह से इफ़ ईच एंड एवरीवन इज गेटिंग बॉदर्ड बिकॉज ऑफ दैट, यू कैन कंप्लेन अबाउट इट। वो किस चीज़ में आएगा आपका? देख लेते हैं एक बार। a challenge to the election of the official band of political parties agenda against the general topic, हाँ जी, agenda against the general topic, against the general topic। अगर कोई भी एक जनरल टॉपिक है तो उसके अगेंस्ट आप PLI को फाइल कर सकते हैं। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट समझते हैं। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2002 was introduced to help which of the following group of society? राइट टू एजुकेशन आया, राइट टू एजुकेशन आया, उसने किसको हेल्प किया? वेल आर्टिकल नंबर 21A। अच्छा, इस ए का क्या मतलब है? इस ए का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये एक्ट ऐड हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये एक्ट ऐड हुआ था। तो आर्टिकल नंबर 21A किसकी बात करता है? एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार सबको मिलना चाहिए, इसकी ये बात करता है। शिक्षा का अधिकार 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं गवर्नमेंट को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए, इसकी बात करता है आर्टिकल नंबर 21A। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चिल्ड्रन ऑफ एज ऑफ 6 to 14 शुड गेट कंपल्सरी एजुकेशन। चलिए वेरी गुड, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। ऑफ द वेरियस ग्रुप्स बिलो विच डिस्क्रिमिनेशन बाय द स्टेट इज नॉट prohibited in article number 15। अच्छा, अंडर आर्टिकल नंबर 15, व्हाट इज आर्टिकल नंबर 15? आयुष्मान खुराना की मूवी है आर्टिकल नंबर 15। इफ यू हैवंट सीन इट, डू वॉच इट। what a brilliant cinematography, example of excellent cinematography, you must watch it। now article number 15 देख लेते हैं। article number 15 is prohibition of discrimination, prohibition of discrimination, ये बात करता है डिस्क्रिमिनेशन की। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है। अच्छा, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता है ऑन 5 बेसिस। कौन से हैं वो 5 बेसिस? ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन,
religion, race, caste, sex and place of birth. ये 5 ग्राउंड्स हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, जिसके बेसिस पे आपसे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा सकता है। अब अगर आप किसी मंदिर में जा रहे हैं और उस मंदिर में आपको जाने से रोक दिया जाए ये बोल करके कि आपका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ सी और जगह का है, आप नॉर्थ इंडिया में जन्मे हैं तो आप साउथ इंडिया के मंदिर में नहीं जा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है। आप किसी पार्क में जा रहे हैं और पार्क में आपका जाना प्रोहिबिट कर दिया जाए ये बोल करके कि आप किसी छोटी जात के हैं या आप किसी बड़ी जात के हैं या आपके सेक्स की वजह से कि आप लड़के हैं या लड़की हैं, रोक दिया जाए, तो दैट इज समथिंग which is a punishable offense। अच्छा, तो यहाँ पे हाँ, पर अगर आप किसी क्लब में जा रहे हैं और वहाँ पर कोई एक थीम है कि रेट्रो थीम है तो सबको बॉलीवुड के कपड़े पहन करके आना है और आप नहीं जाते हैं तो आपको निकाला जा सकता है। अगर ऐसा बोला गया है कि मंदिर में जूते उतार करके आना है और आप मंदिर जूते पहन करके जा रहे हैं तो आपको रोका जा सकता है। दीज आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड। तो 5 ही बेसिस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जा सकता है, बाकी बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन होगा। अब आप चाहते हैं टिकट सिनेमा में मूवी देखने के लिए और बिना टिकट के चले जाते हैं और कहते हैं कि हमको एंट्री नहीं मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन है। तो नहीं भाई, टिकट ले करके जाना पड़ेगा, समझ रहे हैं। 5 ही ग्राउंड है जिसके बेसिस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। कौन से हैं वो 5 ग्राउंड? वो है आपके रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो इसमें से कौन सा होगा? प्लेस ऑफ बर्थ तो है, रेस भी है, कास्ट भी है, लैंग्वेज इज योर करेक्ट आंसर। इससे पूछा गया था कि किस बेसिस पे आपसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, है ना। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। चलिए, दैट इज इट फॉर आवर टुडेज क्लास। इफ यू हैव एनी डाउट, डू कमेंट इट डाउन in the comment section. We shall meet in our next class. Till then, do practice lots of question. Bye bye. Take care. We will meet in next video. Thank you so much.